नमस्कार दोस्तों, जेके जी स्टडी में एक बार आप सभी का जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ जो है वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं JOA अकाउंट्स का जो पेपर है उसका दूसरा पार्ट सॉल्व करके, जो पोस्ट कोड 815 है। इसके हम ऑलरेडी 60 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी रहेगी, क्योंकि इसमें जो है 60 क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं। अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं तो आपको जो है पेपर में इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में JOA अकाउंट का जो है पेपर आने वाला है, तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है हमारा, इफ द वेरियंस इज 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। यहाँ जो हमारे पूछा है कि अगर वेरियंस जो है 144 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है फॉर्मूला पहले ही लिख के रखा है, वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस। जो वेरियंस है वो दिया हुआ है हमारे को 144। तो इसका जो अंडर रूट है 144 का जो अंडर रूट जो रहेगा, अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए। इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स द कोरिलेशन इज। तो जो कोरिलेशन रहता है इनका पॉजिटिव रहता है। वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव, द अदर विल बी। अगर एक कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो है नेगेटिव होता है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाइनेंशियल मोटिवेटर ऑफ सेल फोर्स। सेल फोर्स का फाइनेंशियल मोटिवेटर कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका मोटिवेटर सैलरी भी होता है, बोनस भी होता है और कमीशन भी होता है। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्टी, फैशन, प्राइड, लव एंड अफेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज बाइंग मोटिव। ये कौन से बाइंग मोटिव है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इमोशनल जो है बाइंग मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोरल प्रिंसिपल विच गाइड सेलिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड। जो मोरल प्रिंसिपल होते हैं जो गाइड करते हैं सेलिंग एक्टिविटीज को, वो क्या कहला जाते हैं, सेलिंग एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हमारे पास कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो हम चेक करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो है पार्ट है। इन्वेंट्री कंट्रोल भी जो है इसका कंपोनेंट है। वेयर हाउसिंग भी इसका जो है कंपोनेंट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो कंपोनेंट नहीं है वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रिस्क ऑफ रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जनरली बिलीव टू बी हाईली पॉजिटिव। इसके राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हाईली पॉजिटिव। रिस्क और रिटर्न के बीच में जो लॉन्ग रन के लिए कोरिलेशन रहता है वो रहता है हाईली पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजरेबल। इनमें से जो है मेजरेबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी है वो मेजर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू करंट मार्केट प्राइस इज नोन एज एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू करंट मार्केट प्राइस। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डिविडेंड यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है।
द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न that is needed or pursued an investor to purchase the security at given risk is required rate of return. इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट है वो क्या कहलाई जाती है? सेकेंडरी मार्केट आल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑक्शन मार्केट और डीलर मार्केट। ये दोनों ही सेकेंडरी मार्केट कहलाई जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है ऑनलाइन सिस्टम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहता है बोल्ट। बोल्ट की फुल फॉर्म क्या रहती है? बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये जो है इसका बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम है। जो इसका जो अब हमारे को पता होना चाहिए कि जो एनएससी है, नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमारा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑनलाइन सिस्टम कौन सा है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑनलाइन सिस्टम जो है हमारा वो है नीट। ये हमारा जो है नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, ये हमारा एनएससी का ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया है? इसका राइट आंसर है वो रहेगा 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट लिक्विड स्टॉक दैट आर लिस्टेड इन बीएसई सेंसेक्स बिलोंग टू विच कैटेगरी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए ग्रुप पे जो है बीएसई पे वो लिस्टेड कंपनी होती है जो जिसकी जो है हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है, हाईएस्ट लिक्विड स्टॉक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल सिक्योरिटी दैट आर हेल्ड बाय अ डिपॉजिटरी हैव टू बी इन, जो डिपॉजिटरी होती है वो सिक्योरिटी जो है किस फॉर्म में रखती है? डीमेटलाइज फॉर्म, डीमेट फॉर्म में और फंजिबल फॉर्म में। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dot theory of proposed Dot theory was proposed by Charles H. Dow in which year? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कंपनी जो है 10,000 इक्विटी शेयर जो 40 के हिसाब से करती है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो 1 लाख रुपये होता है बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी इज, तो इसकी जो बुक वैल्यू क्या कहलाई जाएगी? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा जो है डी। जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जो कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है वो किसके द्वारा जो है प्रोपाउंड किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा गॉर्डन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर एक्सपेक्टिंग डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड प्राइस ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इज 16। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी। इसका राइट आंसर हमारा बी रहेगा 18.18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 विच फैक्टर अफेक्ट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इनमें से जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है और रियल ग्रोथ जो रेट होता है वो सभी जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को जो है इफेक्ट करती है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परचेजेज एंड सेल ऑफ बॉन्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कहेगा बॉन्ड स्वैप। ट्विन फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ट्विन फैक्टर जो है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में कौन कौन से होते हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहता है रिस्क एंड रिटर्न। ये जो है दो फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में यूज होते हैं, रिस्क और रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The process of distinguish the micro environment from the macro environment is known as, इसको जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा proximity। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेट बाय विच बैंक फॉर बोरिंग एंड लैंडिंग फॉर द डेली फंड रिक्वायरमेंट इज नोन एज। इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा हमारा, जब डेली फंड जो है रिक्वायरमेंट होती है एक बैंक को, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज अप्लाइड ड्यूरिंग। जो फिजिकल पॉलिसी जो है, विस्तार एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जो है कब अप्लाई की जाती है, जब जो है रिसेशन का समय हो, मंदी का समय हो, उस समय जो है ये यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 40 एंड द अर्निंग पर शेयर इज 80। तो इसका जो है पूछा गया है कि हमारा जो प्राइस और अर्निंग रेशियो कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 0.50। इसमें क्या करते हैं, हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस और अर्निंग पर शेयर, इससे हमारा जो है प्राइस अर्निंग रेशियो निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिल्ट एज सिक्योरिटी आर, गिल्ट एज जो सिक्योरिटी है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which statistical test is generally applied in event study to determine the existence of excess return। जब एक excess return को हमें कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं टी टेस्ट। हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, टी टेस्ट। यहाँ पर हमारा 91 क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो है कितने हमारे पास सदस्य होने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नीड टू बी साइंड बाय। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 93, द शेयर ऑफ अ कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। कौन सी कंपनी के शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उनके शेयर हम फ्रीली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, पार वैल्यू ऑफ शेयर मीन द वैल्यू ऑफ शेयर। जो पार वैल्यू होती है शेयर की उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट एनी इनविटेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन ऑफ अदर देन इट्स मेंबर। एक जो प्राइवेट कंपनी है वो जो है अपने मेंबर के अलावा जो है अदर पर्सन के जो है प्रोहिबिट करती है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 96 क्वेश्चन। ये पूछा गया है हमारे से कि द डैश डेट ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट क्यूमुलेटिव। कि जो हमारा कौन इनमें से जो कौन सा है जो क्यूमुलेटिव नहीं होता है। इक्विटी शेयर में जो हमारा डिविडेंड जो है क्यूमुलेटिव नहीं होता है। अगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होता है तो हमारे को जो है क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस। जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है इनमें से किस केस के अंदर होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर देयर। कितने प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है 8 तरह के जो है प्रेफरेंस शेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी, अमाउंट कॉल्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, when an existing company offer its share for sale to the existing shareholder it is also known as। तो इसको क्या कहा जाता है, राइट इशू। जब जो एक कंपनी है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है राइट इशू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट में जो है इन एडिक्वेसी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शून्य बना देती है, कॉन्ट्रैक्ट विल मेक इट वॉइड, मीनिंगलेस बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश डैश डज नॉट यूजली गेट एनी राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि द एजेंट डज नॉट यूजली गेट एनी राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडीशन एज टू टाइटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी, इम्प्लाइड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पब्लिक लॉ इज डिवाइडेड इनटू, पब्लिक लॉ जो होते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेटेज एवरेज मेथड ऑफ गुडविल इज यूज्ड व्हेन, जो वेटेज एवरेज मेथड होता है गुडविल का वो कब यूज किया जाता है, जब प्रॉफिट शो इन ट्रेंड, जब प्रॉफिट जो है ट्रेंड में शो किया जाता है तब जो है वेटेड एवरेज मेथड ऑफ गुडविल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106, एनी नॉन ट्रेडिंग इनकम इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट शुड बी, कोई भी नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर प्रॉफिट में हो तो उसको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर आर टू बी वैल्यूड ऑन, शेयर जो है किसमें वैल्यूड होते हैं, तो शेयर वैल्यू होते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, इसका जो 107 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें हमारे को जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम जो है एवरेज इनकम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो हमारे पास एवरेज कैपिटल आ रही है वो आ रही है 1,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू बी मेड बाय लिक्विडेटर इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो फर्स्ट आइटम जो पेमेंट की जाती है लिक्विडेटर के द्वारा वो क्या की जाती है, लिक्विडेटेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमाउंट सेक्रीफाइस्ड बाय शेयर होल्डर आर क्रेडिटेड टू, जो अमाउंट सेक्रीफाई किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा वो कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, वो क्रेडिट किया जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है इज जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो सब्सक्रिप्शन होती है रिसीव होती है एडवांस में करंट ईयर में उसको क्या कहा जाता है, वो एक लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस में जो है पेमेंट में हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करना है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया गया। सबसे पहले जो 60,000 है हमारे पास दिया गया है पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, उसमें से हमारे को माइनस करना है जो एंड में जो ईयर के लास्ट में 31 मार्च को जो है क्रेडिटर और स्टॉक है स्टेशनरी के ऊपर, उसमें माइनस करना है, वो आ जाएगा हमारा 50,800 प्लस हमें करना है उसमें उसके बाद जो हमारा जो 5800 आएगा, जो उसके जो ये 8 और 11,000 है वो हमारे को जो है उसे माइनस करना है, तो 60 उसके बाद 60,000 से जब हम 22,000 जो है माइनस करेंगे, जो टोटल इसका होगा इन दोनों का जो टोटल होगा वो जो हम इसमें माइनस करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 57,800। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If a general donation of huge amount is received by a school, that donation is treated as capital receipt. जब एक ह्यूज डोनेशन रिसीव होती है स्कूल के द्वारा स्कूल को, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे कैपिटल रिसीट, मतलब लाइबिलिटी हम उसको शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया है हमारे पास कि इंडियन जीएसटी मॉडल में
कितने रेट स्ट्रक्चर है। तो हमने जो रेट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। रेट स्ट्रक्चर हमारे 5%, 12%, 18% और 28%। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट एज credited in electronic credit ledger can be utilized for, इसका राइट आंसर रहेगा और रहेगा पेमेंट ऑफ टैक्स। इन इंश्योरेंस टर्म द रिस्क ऑफ सफरिंग अ डिसेबिलिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ रिस्क। जो डिसेबिलिटी है उसको किस तरह का रिस्क कहा जाएगा, वो कहा जाएगा फाइनेंशियल रिस्क। इन गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस द कॉस्ट यूनिट इज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। जो इस गुड जब ट्रांसफर की जाती है उसकी जो कॉस्ट निकाली जाती है वो निकाली जाती है कॉस्ट पर टन जो किलोमीटर के हिसाब से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सूटेबल फॉर, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है किसके लिए सूटेबल होता है, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए। इस जो हमारा जियो अकाउंट्स कॉमर्स सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। The capital that is consumed by any economy or a firm in the production process is known as, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, डेप्रिशिएशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो में किसी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। आपके जो है किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज आती है वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, आपका फ्रेंड है या कोई फैमिली में है तो उनके साथ शेयर कीजिए। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।